प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आरकुल हिंदी पाठमाला पुस्तक में से पाठ 11 महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम पाठ 11 महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका पेज नंबर 74 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 74 पर ये पाठ आपका दिया हुआ है। तो बच्चों, इस पाठ में महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी है। अंगुलीमाल जो है एक बहुत ही भयंकर डाकू था। तो महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को बहुत समझाया, ठीक है ना। तो अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातों को मान गया और इसने प्रजा को, लोगों को सताना बंद कर दिया। तो जब ये महात्मा बुद्ध की संगति में आया तो ये भी अच्छे अच्छे कार्य करने लग गया। तो बच्चों, हमें भी अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए और अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, है ना। तो आओ अब हम पढ़ते हैं कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है। इस पाठ में एक कुख्यात डाकू अंगुलीमाल के विषय में लेखक ने यह बताया है कि वह बुरे काम करता था, ठीक है ना। अंगुलीमाल जो था एक डाकू था। तो लेखक ने क्या बताया है कि वह बहुत ही बुरे काम करता था, मगर जब वह महान संत महात्मा बुद्ध की संगति में आया तो वह सुधर गया, ठीक है। जब वो एक महात्मा बुद्ध कौन थे? एक संत थे। तो जब वो महात्मा बुद्ध की संगति में आया तो वो सुधर गया। बच्चों, अच्छी संगति में रहने से मनुष्य अच्छा तथा बुरी संगति में रहने से बुरा बनता है। अगर हम अच्छे व्यक्ति के साथ बैठेंगे, अच्छे बच्चों के साथ बैठेंगे तो हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। अगर हम बुरे व्यक्ति के साथ या बुरे बच्चों के साथ बैठेंगे, उनके साथ रहेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो हम भी वैसे ही कार्य करने लग जाते हैं फिर, ठीक है। इसलिए सदैव अच्छी संगत में रहो। इसलिए हमेशा अच्छे बच्चों का साथ ही करना चाहिए। तो देखते हैं इस पाठ में क्या है। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। कहाँ से चलकर? मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँच गए। श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी। कौशल एक प्रदेश का नाम है, ठीक है ना। उसकी राजधानी थी कौशल की श्रावस्ती। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था, ठीक है ना। पुराने समय में अयोध्या, जहाँ पर राजा रामचंद्र भी रहते थे ना, तो उसका जो आसपास का जो प्रदेश था उस समय कौशल कहलाता था, ठीक है। वहाँ के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। कौन? वहाँ का कौशल का जो राजा था प्रसेनजित, वो कौन था? महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तो उन्होंने राजा को बहुत दुखी पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा त्रस्त है। त्रस्त का अर्थ होता है दुखी है, परेशान है, ठीक है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। अंगुलीमाल जो था ना, वो बहुत ही भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। तो जो वो डाकू था अंगुलीमाल, उसने लोगों को बहुत ही दुखी कर रखा था और वहाँ की जो प्रजा थी वो बहुत ही परेशान थी, ठीक है। अब आप पेज नंबर 75 पर सबसे ऊपर देखेंगे। पेज नंबर 75, पेज नंबर 75, इस पर दिया हुआ है
उसने हजारों आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ली। किसने? अंगुलीमाल ने लोगों को मारने की प्रतिज्ञा ली कि मैं बहुत से लोगों को मारूंगा। परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका, इसका हिसाब रखना उसके लिए मुश्किल था। ठीक है, उसको ये पता ही नहीं था कि उसने कितने व्यक्तियों की हत्या कर दी है। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। युक्ति का अर्थ होता है योजना या उपाय। उसने एक उपाय सोचा। जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। ठीक है ना, ये पता लगाने के लिए कि उसने कितने व्यक्तियों को मार दिया। क्या करना शुरू किया उसने कि जब भी वो किसी को मारता तो उसकी उंगली अपने पास रख लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी। ठीक है, जिसे वह गले में डाले रहता। उंगलियों की एक माला बनाकर उसने अपने गले में डाल रखी थी। इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। उसका नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा? क्योंकि उसने उंगलियों की एक माला अपने गले में डाल रखी थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अंगुलीमाल पड़ गया। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। उनको ये लगता था कि अगर हम अंगुलीमाल को देख लेंगे या अंगुलीमाल हमें देख लेगा तो वो हमें मार देगा। तो भयभीत थे लोग उससे। वह जिधर निकलता चीख पुकार मच जाती। लोग बहुत डर जाते उसको देख के। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थी। जो दूर दूर के जो प्रदेश थे वहाँ पर भी उसकी बातें चलती थी। वहाँ के लोग भी उससे डरते थे। प्रसेनजित ने विदा लेकर प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े। ये सारी बातें प्रसेनजित ने महात्मा बुद्ध को सुनाई। ठीक है ना, तो फिर कुछ देर के बाद महात्मा बुद्ध प्रसेनजित के पास से जंगल की ओर चल पड़े, जिसमें अंगुलीमाल रहता था। उस जंगल की ओर चल पड़े महात्मा बुद्ध, जिसमें कौन रहता था? अंगुलीमाल रहता था। जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार नियुक्त था, जो उधर जाने वालों को सावधान करके रोक देता था। राजा ने एक सिपाही की वहाँ पर ड्यूटी लगाई हुई थी कि इधर आप किसी को भी जाने नहीं दोगे। ठीक है ना, तो वो रोक देता था वहाँ जाने से। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उसके पास पहुँचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महात्मा बुद्ध तो बहुत महान व्यक्ति थे, तो उस सैनिक को पता था कि कोई महात्मा बुद्ध का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों को खतरा है, कृपया उधर न जाएं। किसने कहा? सिपाही ने। किसके सिपाही ने कहा? बताओ जल्दी से। प्रसेनजित जो राजा था उसके सिपाही ने महात्मा बुद्ध को कहा कि आप उधर मत जाओ, वहां पर क्या है? खतरा है आपके प्राणों को। महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। उन्होंने किसको बोला? पहरेदार को, कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना कार्य करो। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता, क्योंकि जब हम जंगल में चलते हैं तो वहाँ पर बहुत सुनसान होता है और हमें जो जंगली पशु पक्षी होते हैं उनसे उनका भी भय वहाँ पर रहता है, कभी वो भी निकल कर ना आ जाए, है ना। महात्मा बुद्ध कुछ थकान का अनुभव कर रहे थे। उनको थकान हो गई थी, महसूस हो रहा था कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, पर वे रुके नहीं। थकान होने के बाद भी वे रुके नहीं, चलते ही रहे आगे। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था।
कि इस संसार में लोग बहुत दुखी हैं, ये देखकर महात्मा बुद्ध का मन बहुत दुखी था। परंतु उनको विश्वास था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी। ठीक है ना भाई, दुनिया का दुख जो है कभी ना कभी तो जरूर खत्म होगा, और ये सोचकर उनके मुख पर क्या मुस्कुराहट आ गई और ललाट चमकता रहता था और उनके जो चेहरे पर लालिमा रहती थी। आदमी आदमी को मारता क्यों है? ठीक है, इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते बढ़े जा रहे थे कि एक आदमी दूसरे आदमी को क्यों मारता है। ये विचार करते करते महात्मा बुद्ध जो है वो जंगल की तरफ चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और बच्चों अब आप पेज नंबर 76 खोलेंगे। पेज नंबर 76। कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। जब वो जंगल की तरफ चलते जा रहे थे तो उन्हें कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। ठहर जा, जोर से बोला वो आदमी। महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने आ गई। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध को जिसने ये बोला था कि ठहर जा, तो झाड़ियों के बीच से वो आदमी सामने आ गया। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं कोई दैत्य था। दैत्य का अर्थ होता है राक्षस। ठीक है, उसके गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी नजर डाली। उनकी नजर में भय न था, प्यार था। ठीक है ना, भय मीन्स डर नहीं था। उन्होंने प्रेम पूर्वक भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो गया। ठीक है ना, उसके सामने आने वाले हमेशा भय से कांपते हैं। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आंख मिलाकर बात की हो। अंगुलीमाल से तो हर व्यक्ति डरता था। ये ऐसा व्यक्ति कौन है जो मेरे सामने ऐसे बोल रहा है? यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांति पूर्वक मुस्कुरा रहा है? अंगुलीमाल को देखकर अंगुलीमाल जो था वो ये बातें अपने मन ही मन सोच रहा था। ठीक है बच्चों, तो अब आप आगे देखेंगे। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला। विनीत का अर्थ होता है नम्र। ठीक है ना। महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मृत्यु तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? किसने कहा? ये सब महात्मा बुद्ध ने। क्या कहा? उसने ये कहा था कि मैं आपकी बात समझ नहीं सका। तो महात्मा बुद्ध ने उसको क्या कहा कि अरे जीवन में तो जन्म से मृत्यु तक वैसे ही बहुत सारे दुख हैं, तू उसे अपने क्रूरता के कारनामों से और बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया हूँ, तो मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इससे कब तू छुट्टी लेगा? कब छोड़ेगा इसको तू? ठीक है। वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी,
आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। देखो, महात्मा बुद्ध के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अंगुलीमाल के पास तो हथियार भी थे। तो जब उसकी बातों को सुनकर अंगुलीमाल कांप उठा, ठीक है। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाइए। राह का अर्थ होता है मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अहंकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। कटार का अर्थ क्या होता है? जो उसके पास नकुली कोई चीज थी, नकुला अस्त्र था उसके पास, उसको भी उसने महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर फेंक दिया। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया। त्याग का अर्थ होता है छोड़ देना। वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। देखो, जब अंगुलीमाल तो एक बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था, उसको तो दया आती ही नहीं थी किसी पर भी। जब वो महात्मा बुद्ध की संगति में आया तो उसने भी ये अत्याचार, लोगों पर अत्याचार करना छोड़ दिया, लोगों को मारना छोड़ दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया और एक अच्छा व्यक्ति बन गया अंगुलीमाल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।